तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी दिल्ली के भीतर डटे हुए हैं और उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सारे दिल्ली के भीतर डटे हुए। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बात किया इस चीज को लेकर के कि कौन कौन से नेता को कहां पर लगाया गया है, किस विधानसभा के भीतर लगाया गया है, किस मोहल्ले में लगाया गया है, किस गली के भीतर उनको भेजने का काम किया गया, किनसे मिलने का किनको काम दिया गया। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से 2 सीट ऐसी है दिल्ली के भीतर एमआईएम पार्टी जहां से चुनाव लड़ रही है, एक मुस्तफाबाद, दूसरी सीट जो ओखला विधानसभा है। ये दोनों सीटों को लेकर के एकदम रुख जो है वो बदल चुकी है। एमआईएम पार्टी के पक्ष में हवा चलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच दिल्ली की आवाम ने एक मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए नजर आया। वहां की आवाम जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चलती हुई नजर आई और आवाम के साथ साथ जो वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे प्रभाव अपने इलाके में रखते हैं, उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से खास तौर से महिला एक ऐसी तबका है जो साइलेंट वोटर उनको माना जाता है, वो एमआईएम पार्टी के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। एक महिलाओं का समूह एक तरीके से बोल सकते हैं जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने का काम किया गया उनकी तरफ से। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं के एक समूह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना समर्थन दिया और उनकी तारीफ करते हुए वो महिलाएं नजर आई कि किस तरीके से आप हैदराबाद में काम करते हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से हैदराबाद में काम करती है, आप विकास के लिए जाने जाते हैं, आप काम के लिए जाने जाते हैं, हक की आवाज को उठाने के लिए जाने जाते हैं। वही हम चाहते हैं कि ओखला के भीतर भी हो और दिल्ली के भीतर हो, जहां जहां हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, वहां आपकी पार्टी आवाज बन करके उभरे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की गई इन महिलाओं के द्वारा। यहाँ पर पुरुष भी मौजूद रहे, महिला भी रहे, जो समाज सेवी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एमआईएम पार्टी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, चाहे वो समाज सेवी हो या किसी पार्टी में रहकर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत दिनों से देख रहे थे टीवी चैनलों के माध्यम से, या संसद के भीतर दहाड़ते हुए उनको सुन रहे थे। उनको आज पहली बार ओखला की सरजमीन के भीतर, दिल्ली की सरजमीन के भीतर उनको मिलने का मौका मिला। तो उन सारे लोगों की तरफ से यही उम्मीद दी गई कि यही विश्वास दिलाया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप निश्चिंत रहिए, हम सबका समर्थन जो है एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब के लिए और ओखला से शफाउर रहमान के लिए रहेगा। और हम लोग जमीन पर उतर करके जितना भी दिन बचा हुआ है, जितना भी समय बचा हुआ है, जितनी भी वक्त बचा हुआ है, वो हम शफाउर रहमान के लिए, ताहिर हुसैन साहब के लिए, उनके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि अभी समय है कि आप पार्टी के लिए काम करें और आप जो पार्टी के उम्मीदवार है उनके लिए काम करें। तो ये एक पॉजिटिव जो मैसेज दिल्ली के भीतर से एमआईएम पार्टी को लेकर के निकल कर आ रही है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है पार्टी के लिए भी और पार्टी के जो उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार ताहिर हुसैन साहब और शफाउर रहमान के लिए भी। और जिस तरीके से महिलाओं की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करने का काम किया गया, फूल का गुलदस्ता दे करके और बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत, और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आंखों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो महिलाओं से बात करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो निगाहें एकदम नीचे नजर आ रही है और वो सारी बातों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और अंत में, आखिर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यही कहा कि अभी समय है कि आप मेहनत कीजिए, उम्मीदवार के पक्ष में जितना ज्यादा हो सकते हैं कि आप लोगों से मिलिए, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील करें, फिर बाद में इंशाअल्लाह जरूर हम यहाँ पर आएंगे, फिर तफसील में बात की जाएगी इन सारी बातों को लेकर के। अभी समय है, अभी वक्त है कि हम अभी सिर्फ एक ही काम पर लगे ताकि उम्मीदवार की मजबूती को आप आगे तक पहुंचा सके और उनको मजबूत कर सके अपने विधानसभा के भीतर।
और महिलाओं ने जोशो खरोश के साथ जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की है और उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि हम आपके साथ है, हमारी यहाँ की जो आवाम है वो आपके साथ है। जिस तरीके से हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो, किस तरीके से दोहरा रवैया अपनाते हुए मुसलमानों के लिए देखा गया है। अभी मौका है कि हम अपने के बीच से ही किसी को चुन करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। जिस तरीके से केजरीवाल ने कोरोना के समय आरोप लगाया था मुसलमानों के ऊपर, जिस तरीके से शाहीन बाग के भीतर जब CA/NRC का आंदोलन किया गया था, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमें अगर प्रशासन दे दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कितने दिनों में हम खाली करा सकते हैं, कितने घंटों में खाली करा सकते हैं। तो ये मुसलमानों को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के जो दोहरा रवैया जो रहा है, दोहरा जो चरित्र जो रहा है, वो सारे लोगों के सामने है और इसको भूलने की जरूरत नहीं है। सारे लोग इस बात को याद करें कि कोरोना के समय किस तरीके से केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था और किस तरीके CA/NRC की जब मामला हुआ तो केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाने का काम किया गया था। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग हैं कि वो भूल जाते हैं और उनको जो जलील करते हैं उनको भूल जाते हैं। फिर जब चुनाव का समय आता है तो इनको मना लिया जाता है। तो अभी वक्त है कि आप अपने जो रुसवा जो आपको किया गया, आपको जलील किया गया, उसका बदला लेने का। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के दिल्ली के भीतर से बड़ा एक जन समर्थन एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिलता हुआ नजर आ रहा लोगों का। अभी कुछ दिन बाकी है, देखते हैं इसके भीतर क्या खबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को निकल कर आती है।